गई थी, कभी किसी के मन में ये ना रह जाए कि मौसम खराब हो गया था इसलिए इंद्र सभा नहीं हो पाई थी। और मुझे लगता है कि कल से भी अच्छी आज हुई है, क्योंकि आज उपस्थिति बहुत अच्छी थी और आप सभी ने जो साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी का कृतार्थ रहूँगा। और लगभग जब हमने यह प्रस्तुति देना प्रारंभ किया तब हमारा क्षेत्र मध्य प्रदेश था। राजस्थान से पहचान कराने वाले हमारे मनोज बगरोही जी हैं, उनके हम ऋणी रहेंगे, क्योंकि एक क्षेत्र से दूसरे में क्षेत्र में ले जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और वो माध्यम हमें मिले और ऐसे मिले कि लगातार हमें जोड़ते ही जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। क्योंकि बिना बताए तो आपको भी नहीं पता लगेगा हम कौन हैं और हमें भी पता नहीं लगेगा कहाँ पर कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आरंभ करते हैं आज का कथानक। नाम दिया गया है इसका नाटक। नाटक जो भी नाट के पूरा हो जाए उसे नाटक कहते हैं। और आप सोच रहे हैं कि नाटक करने के लिए निशांत आया है, तो ये आपकी बात गलत है। नाटक सभी कर रहे हैं। आप अकेले होकर भी नाटक कर रहे हैं, बहनें अकेली होकर भी नाटक कर रही हैं। आप अकेले हैं, कहीं पर पिता हैं, कहीं पर पुत्र हैं, कहीं पर भाई हैं, तो कितने नाटक आपके चल रहे हैं। इसी प्रकार बहनों के भी चल रहे हैं। इन नाटकों को समाप्त करने का एक ही माध्यम है और वो है हमारे धर्म का माध्यम। क्योंकि जैसे ही शरीर से नाता छूट जाएगा इन नाटकों से माध्यम समाप्त हो जाएगा, जिसका अनुसरण करके 3 तीर्थंकरों ने अपने आप को सिद्धशिला पर बैठा लिया है। आरंभ करते हैं। एक तीर्थंकर जिनके लिए मेरा ऐसा मानना है, मैं सनातन धर्म से आता हूँ, कि जितना मंदिर शिवालय पाए जाते हैं शिव जी के, शायद उतने मंदिर जैन धर्म में पार्श्वनाथ भगवान के पाए जाते हैं। जबकि पहचान जैन धर्म की महावीर भगवान से होती है, लेकिन सबसे अधिक संख्या में पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर मिलते हैं। जयकारा लगाएंगे एक बार, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। चार घातियां कर्म नाश कर, पायो केवल ज्ञान, परमो धारक तन के धारी, ध्यान सदा देवरि हर। दर्शन ज्ञान, शरण तपदारक, ईश्व दिगंबर मुद्राधार, सो गुरुदेव बसोर मेरे, नास क्रम कृति हो बेकार। हे वाणी माँ, सुनाने वाले को सुनाने की शक्ति देना, दिखाने वाले को दिखाने की शक्ति देना, देखने वाले को देखने की शक्ति देना। कहानी प्रारंभ होती है पार्श्वनाथ प्रभु के 10 पूर्व से, जहाँ पर पौधनपुर नगरी के राजा अरविंद हैं और उनका मंत्री है कमट। कमट का छोटा भाई आज विवाह करके लौटा है पौधनपुर नगरी की ओर। चलो रे डोली उठाओ कहाँ, पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। नगरी ले जाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। जिन नैनों की तू है ज्योति, जिन नैनों की तू है ज्योति, उन नैनों से बरसे मोती, उन नैनों से बरसे मोती। मिलन की रुत आई, चलो रे
डोली उठाओ कहार पिया मिलने की रुत आई। भैया भैया भैया, आपने जैसा मुझसे कहा मैंने वैसा किया। आपकी इच्छित जो आपने कन्या को देखा मैं उसका वर्ण करके ले आया। भैया कहाँ हो भैया, हमें आशीर्वाद नहीं दोगे क्या भैया? भैया शायद भैया कहीं व्यस्त हैं, मेरी आवाज उन तक पहुंच नहीं रही है। भैया 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 प्रणाम बड़े भैया। यशस्वी भव। मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। कमट के रहते किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कमट के महल में हवा भी उतनी ही आती है जितनी को वो आज्ञा देता है। मरुभूति, यदि तेरे मन में किसी प्रकार का कोई क्षोभ हो तो तू अपने भाई से कह सकता है। भैया पिताश्री जिस समय पर ये सब कुछ छोड़कर वन विहार की ओर गए, उस समय से मैंने आपको अपना पिता और अपना भाई माना है, अपनी मां माना है। शायद इतना स्नेह करने वाला संसार में किसी को भाई नहीं मिला होगा जैसा भाई मुझे मिला है। मरुभूति, जैसा मैंने सोचा था उससे भी अधिक सुंदर और उससे भी अधिक सुशील कन्या को तू वर के लेकर आया है। मैं प्रसन्न हूं। आज आशीर्वाद के रूप में तू मुझसे जो भी मांगना चाहे वो मैं तुझे सहर्ष दे सकता हूं। भैया केवल अपना आशीष और अपना प्रेम इसी प्रकार बनाए रखना, इससे अधिक मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, कुछ नहीं चाहता हूं। सावधान, होशियार, पौधनपुर नरेश महाराज अरविंद पधार रहे हैं। कमटराज, इस तरह मेरा अचानक आना शायद आपको ठीक नहीं लगा होगा, लेकिन मुझे मजबूरन आना पड़ा। हमेशा से ही कमट के पास लोग मजबूरन ही आते हैं, क्योंकि सारी समस्याओं का केवल एक ही समाधान है और वो है कमट। कमट, वो है कमट। जानता हूं मैं, अवश्य ही मेरे भाई को आप आशीर्वाद देने के लिए आए होंगे। मरुभूति, राजा स्वयं चलकर आए हैं तुम दोनों नगल दंपति को आशीष देने के लिए। आशीष ग्रहण करो। जीते रहो, जीते रहो। राजा अरविंद, आपके चेहरे की लकीरें बताती हैं अवश्य ही आपको किसी ऐसी समस्या ने सताया है जो अंदर ही अंदर आपको खाए जा रही है। बोलो, क्या समस्या है? कमटराज, हमें गुप्तचरों से सूचना मिली है कि पड़ोसी राजा ने अपनी सेना को हमारी सीमाओं के समीप एकत्र कर दिया है, परंतु उसकी ओर से कोई ऐसा संदेश भी दिखाई नहीं देता कि वो हमसे युद्ध करेगा।
लेकिन उसकी नीति कहती है कि अवश्य ही वो हमसे युद्ध की कोई तैयारियां कर रहा है। तो फिर क्या किया जाए? मैं चाहता हूं कि ऐसे समय पर कोई ऐसा रास्ता निकल कर आ जाए जिससे युद्ध भी ना हो, हिंसा भी ना हो। अवश्य ही उसमें मरुभूति मेरी सहायता करेगा। मरुभूति का तो अभी विवाह हुआ है। उस राजा के पास जाकर कमट यदि खड़ा हो गया तो वो राजा ही समाप्त हो जाएगा। कमटराज, आपके परामर्श में और मरुभूति के परामर्श में केवल इतना ही अंतर है। आप केवल विध्वंस करके सब वस्तुएं समाप्त कर देना चाहते हैं, परंतु मरुभूति अवश्य ही कोई ऐसा मार्ग खोज कर ले आता है जिसमें ना हमें कष्ट होता है और ना सामने वाले को कष्ट होता है। तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि मरुभूति मेरे साथ चले, मगर मैं कैसे कहूं? अभी अभी तो उसका विवाह हुआ है। कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था यदि एक परिवार बचाने के लिए किसी एक व्यक्ति को बलिदान देना पड़े तो उसे बलिदान हो जाना चाहिए। मेरे पिताजी ने कहा था यदि एक नगर बचाने के लिए किसी एक घर की आहुति देनी हो तो दे देनी चाहिए। मेरे पिताश्री ने कहा था यदि देश बचाने के लिए किसी नगर की आहुति देनी हो तो दे देनी चाहिए। और इस समय काल की मांग है कि मरुभूति को अपने घर को छोड़कर उस रणभूमि में खड़े रहकर राजा की और देश की भलाई के लिए कार्य करना ही चाहिए। मरुभूति, क्या देश की सेवा के लिए जाने में इस समय तुम्हारे पांव डगमगाएंगे? नहीं भैया, यही मुझे उम्मीद थी। जीते रहो मेरे भाई, जीते रहो। भैया, मैंने तो पिताजी के मुख से केवल इन्हीं कविताओं को सुनकर बड़ा हुआ हूं। कौन सी कविता? चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की। इस मिट्टी में जन्म लिया है, इसमें है मिल जाना, इसमें है मिल जाना, हाँ इसमें है मिल जाना। चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की, हो चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की। जाओ जाओ जाओ। बहू, अवश्य ही तुझे दुख हुआ होगा कि अभी अभी तेरा विवाह हुआ और तेरा दूल्हा सीधे रणभूमि पर चला गया, मगर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम भय मुक्त इस घर में हो। किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो दास दासियों को बुलाकर कहना। फिर भी यदि बात ना बने तो केवल मेरा नाम पुकारना। मेरा नाम पुकारते ही सारा महल तुम्हारी सेवा में आ जाएगा। कैसी घड़ी आई है? अभी तो आंखों के आंसू भी नहीं सूखे और जिससे सुख दुख की बात कह सकती थी वो ही मुझे छोड़कर चले गए। सची कहा है कि बेटी सदा पराई रही है। जब तक पिता के घर में रहती है तब उसे मां यही कहती है कि तुझे पराए घर जाना है। जब तक उसके गर्भ में रही तब तक मैं पिता के अधीन रही और मेरा विवाह हुआ। मुझे बताया गया कि तुम्हारा घर वो है, तो अब मैं पति के अधीन हो गई। मुझे यही बताया गया
कि एक स्त्री का जीवन जब तक भी रहता है तब तक उसे किसी ना किसी के अधीन रहना होता है। जैसे ही उम्र बढ़ती है, वृद्धावस्था को स्त्री प्राप्त होती है, तो अपने पुत्र के अधीन उसे रहना पड़ता है। बेटी का जीवन मर्यादा का जीवन है, स्त्री का जीवन मर्यादा का जीवन है। मैं चाहकर भी ये कहूं कि मुझे यहां नहीं रहना, मुझे मेरे पिता के घर छोड़ आओ, तो भी मैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकती। प्रभु, मेरे स्वामी की रक्षा करना, मेरे सुहाग को वापस लौटा देना। कितनी रात्रि बढ़ गई है, मेरी आंखों में नींद नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आंखों ने बंद होना ही भूल गई हो। आधी रात से अधिक का समय हो गया। आज ऐसा क्या हुआ कि मुझे निद्रा आने के लिए तैयार नहीं है। शायद मुझे यही फिक्र सता रही है कि मेरे स्वामी कैसे होंगे, इस समय पर क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। कौन है यहां? इन महलों के अंधेरे में छिप छिप कर जो भी कोई चल रहा है, मैं अभी आवाज लगाकर उसे कहती हूं कि यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो इन महलों से लौट जाओ, अन्यथा आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप जानते नहीं, मेरे जेठ कमठराज हैं, यदि उन्हें पता लगा तो केवल तुम्हारी मृत्यु के अलावा और कुछ भी फल तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं सलाह देती हूं, लौट जाओ, यहां से चले जाओ। देखो, आपके चलने की आहट मुझे दिखाई दे रही है। अभी भी बार बार कहती हूं, आप जो भी कोई हो, मेरे कक्ष की ओर मत आओ, अन्यथा आपके लिए ठीक नहीं होगा, आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस प्रकार तुम जाने वाले नहीं हो। अवश्य ही तुम्हारी मृत्यु ने तुम्हें पुकारा है। मैं अभी जेठ जी को आवाज लगाती हूँ, जेठ जी, जेठ जी, जेठ जी। जेठ जी, आपको इस समय पर यहां नहीं होना चाहिए। जाइए, आप अपने कक्ष की ओर चले जाइए। मैं और अपने कक्ष की ओर? एक दासी ने लाकर जिस समय पर तुम्हारा चित्र हमें दिखाया था, उस समय से ही हमने सोच लिया था कि तुम्हारा वरण हम ही करेंगे। परंतु जैसे ही हमने अपना चित्र तुम्हारे पिता के पास पहुंचवाया, तो हमने सुना कि तुमने हमारा चित्र देखकर ही हमें इनकार कर दिया। आखिर ऐसी कौन सी कमी हम में थी और ऐसे कौन से लाल उस मरुभूति में जड़े थे जो तुम बाप बेटी ने मिलकर मेरा अपमान किया। उसी समय पर मैंने सोच लिया कि जो वस्तु सीधे हाथ नहीं मिलती, उससे तिरछे हाथ भी लिया जा सकता है। जेठ जी, आपके और आपके भाई के चित्र को देखकर मेरे पिता ने निर्णय लिया था। मैंने कोई निर्णय नहीं लिया। मेरे पिता ने तो केवल वो चित्र मुझे दिखाया कि इसके साथ तुम्हारा विवाह करना है। मैं सच कहती हूँ, भगवान मेरा साक्षी है, मैंने आप दोनों भाइयों में कोई भेदभाव नहीं किया, क्योंकि एक बेटी के लिए पिता से अच्छा और कोई वर नहीं खोज सकता। मैंने अपनी इच्छा से वर का चुनाव नहीं किया।
मेरे पिताजी ने उनका चुनाव किया है। हाँ, जिस समय पर राजा के यहाँ पिता की जगह पर मंत्री की आवश्यकता थी, तो उस राजा ने भी यही कहा कि कमठ से अच्छा तो मरुभूति है। जिस समय पर विवाह की बात आई, तो तेरे पिता ने भी यही कहा कि कमठ से अच्छा मरुभूति है। वो मरुभूति बार बार मुझे लज्जित करता रहता है और मैं लज्जावान होकर जीवित खड़ा रहता हूं। आखिर उसमें ऐसा है क्या? शक्तिवान मैं हूं, बुद्धिमान मैं हूं, बलवान मैं हूं, उसके उपरांत भी मुझे नकारा जाता है और उसको सम्मान दिया जाता है। आखिर क्यों? इस घर में तुम उसके लिए नहीं, मेरे लिए आई हो। जेठ जी, बड़ा भाई तो पिता के समान होता है और पिता कभी अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता। चुप कर! उपदेश ना दे। तेरे लिए भी यही अच्छा होगा कि तू चुपचाप मुझे स्वीकार कर ले। जेठ जी, मैं मरना स्वीकार करूंगी, लेकिन अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष के विषय पर यदि मेरे मस्तिष्क में भी विचार आए तो मैं अपने आप को सबसे बड़ी पापनी समझूंगी। आज बात विचार की नहीं, अधिकार की है, और अपना अधिकार मैं लेकर रहूंगा। तुम्हें मेरा होना होगा। आजा, आजा, नहीं, नहीं, आजा, नहीं, 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 मुझे छोड़ दीजिए। आजा, मेरे घर में दस्यो ऐसा कौन हुआ जो मेरे महलों में ही आकर मुझे धक्का दे गया? किसकी मृत्यु ने पुकारा है जो स्वयं चलकर यहां पर आया है? जानना चाहता है? जानना चाहता है मैं कौन हूं? हाँ, ये देख। ओ, राजा अरविंद। एक राजा होकर भी आप शायद ये मर्यादा भूल गए कि किसी के घर में बिना आहट किए आप नहीं जा सकते। तू मुझे मर्यादा सिखाता है? तू मुझे मर्यादा सिखाएगा जो स्वयं मर्यादा भूल गया है? मैं तो केवल ये खोज कर रहा था कि मेरे नगर में ऐसा कौन गुप्तचर घूम रहा है जो मेरे नगर की सारी सूचनाएं पड़ोसी राजा को दे रहा है। मैंने तुम्हारे घर के अंदर से आहटें सुनी, मैं यहां अंदर आया, मुझे लज्जा आ रही है उन शब्दों का प्रयोग करने पर भी जो तुम्हारी कहानी को बयां करते हो। राजा अरविंद, आपके लिए यही अच्छा होगा कि जैसे मेरे महलों के अंदर आपने प्रवेश किया है उसी प्रकार यहां से चले जाइए। हाँ, मैं तो चला जाऊंगा इन घर से अंदर, क्योंकि ये घर, ये महल, ये मेरा नहीं है। परंतु तुम्हारे जैसे व्यक्ति का घर के अंदर रहना इस घर के लिए ठीक नहीं है। देश की रक्षा के लिए नौजवान क्या खड़ा होगा जो स्वयं ही अपने घर का भक्षक बना हुआ है? तुम्हारे जैसे व्यक्ति को तो जीतने का भी कोई अधिकार नहीं है। परंतु मैं जैन धर्म का पालन करता हूं, इसलिए अवश्य ही तुम्हें एक अवसर में सुधरने का दूंगा। यदि तुम अपने इस कुकृत्य की क्षमा याचना करो तो अवश्य ही मैं तुम्हें दंड मुक्त कर दूंगा।
राजा अरविंद। वो राजा अरविंद जो शत्रु के कुत्ते को देखकर भी अपनी दुम दबाकर महल में छिप जाता है, वो मुझे क्षमा देगा। शायद अरविंद तुम्हें यह पता नहीं कि इस पौधनपुर का वजूद भी कमठ की बदौलत है। जिस दिन इस नगरी में कमठ नहीं होगा, उस दिन ये पौधनपुर नगरी भी नहीं होगी। कमठ, तुम्हारे जैसे लोगों का नगर में रहने से अच्छा है कि ये नगर ही ना हो। अपनी पुत्री समान अपने भाई की भार्या के साथ जो कुकृत्य करता हो, और जहां जिस नगरी में ये कुकृत्य हो रहा हो, उस नगरी का मैं राजा हूं। लानत है मुझ पर कि अभी तक मैंने तुम्हें दंड क्यों नहीं दिया। सैनिकों, पकड़ लो इसे। किसी ने भी मुझे छूने का प्रयास किया तो समझना उसकी मृत्यु आई है। सैनिकों, इसे पकड़कर गधे पर बैठाकर इसका काला मुंह करके सारे नगर में घुमाना, ताकि नगर वाले देख सकें जो अपने ही घर का भक्षक करता हो, उसका इस नगर में किस प्रकार न्याय किया जाता है, ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार की गलती करने से पहले ही थर थर कांप उठे। राजा अरविंद, यदि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं एक दिन इस पौधनपुर की नगरी की ईंट से ईंट बजा डालूंगा। अरे जा, तू क्या ईंट से ईंट बजाएगा? जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को भूल गया हो, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल गया हो, वो व्यक्ति क्या किसी की ईंट से ईंट बजाएगा? पहले तुम अपने चरित्र के लिए ईंट खड़ी करो, उसके उपरांत मुझसे बात करना। सैनिकों, पकड़ो इसे और लेकर जाओ, ले जाओ, ले जाओ। राजा अरविंद, एक दिन मैं अवश्य लौटूंगा, और जिस दिन लौटूंगा उस दिन ये पौधनपुर नहीं होगा, नहीं होगा। ले जाओ। बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक तुम्हारा स्वामी लौटकर नहीं आता, तब तक तुम हमारे महलों में रहना। राजा जी, मेरा तो विश्वास ही उठ गया है। मेरे स्वामी का सगा भाई, जिसे मैंने पिता माना, उसने ही मुझ पर कुदृष्टि डाली। क्या विश्वास करके मैं आपके यहां पर जाऊं? मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप मुझे मेरे पिता के घर छुड़वा दीजिए। बेटी, अभी अभी तो तुम डोली में बैठकर यहां पर आई हो, और बिना अपने स्वामी के लौटकर यदि अपने पिता के घर गई तो उस पिता पर क्या बीतेगी, जिसकी आंखों से अभी तक तुम्हारी विदाई के जाने के पल भी धुले नहीं होंगे। सारा परिवार यही प्रश्न करेगा कि बेटी अकेली क्यों आई है, और शायद परिवार इस बात को समझ भी ले, लेकिन पूरा नगर यह प्रश्न उठाएगा कि बेटी का विवाह किया, और विवाह के उपरांत पहली बार जब बेटी आई तो बेटी अकेली घर आ रही है। वर्ष 2 वर्ष बीत गए होते तो शायद तुम्हारा अकेले जाना उचित भी था। एक नई नवेली दुल्हन, जिसके हाथों के अभी मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा है, वो अपने स्वामी के बगैर यदि अपने पीहर में जाएगी तो ये माता पिता के लिए असम्मानजनक बात होगी। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं भगवान की साक्षी मानकर तुम्हें अपनी बेटी मान रहा हूं।
जब तक तुम्हारे स्वामी लौट कर नहीं आएंगे तब तक मैं तुम्हारा पिता बनकर तुम्हारा संरक्षण करूंगा, संरक्षण करूंगा। कैसी घड़ी है जिस घड़ी में मैं ये निर्णय भी नहीं ले सकती कि मैं किस और जाऊं, मैं यहां रहूं या पिता के घर जाऊं। अगर मैं यहां रहती हूं तो पल पल मेरे मन में असंतोष रहेगा, न रात को सो सकूंगी न दिन में भोजन कर सकूंगी। पिता के घर जाती हूं तो पिता के हृदय के विदीर्ण होने का दुख अभी से मुझे नजर आ रहा है। हे प्रभु, मुझे निर्णय लेने में मेरी सहायता करना प्रभु, मेरी सहायता करना। कर विश्वास राजा पर बेटी चली पिता को मान, लौट कर जब आए स्वामी तभी रखूंगी मां। मुंह काला, मुंह काला। अरे देखो रे देखो, मुंह काला, मुंह काला, मुंह काला। अपने आप को जो कमट कहता था आज उसका मुंह काला हो गया है। अरे इसके चेहरे के सामने से इसके हाथ उठाओ, सबको दिखाओ, ये वही कमट है जिसकी आंखों के सामने सब डर जाते थे और आज ये अपना चेहरा छिपा रहा है। काला, मुंह काला, मुंह काला, मुंह काला। ये देखो मुंह काला, मुंह काला। छोड़ दो मुझे, अभी भी कहता हूं, यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो छोड़ दो मुझे। छोड़ कैसे दें, अभी तो पूरे नगर की 2 गलियां बाकी हैं जिनमें तुम्हें घुमाना है। बच्चों, अरे बच्चों, तालियां बजाओ और बोलो मुंह काला। बोलो मुंह काला, 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 मुंह काला। मोटे, बहुत जी लिया तू। आज मैं धरती से तेरा बोझ ही खत्म कर दूंगा। मुझे माफ कर दो। क्यों? मेरे 12.5 बच्चे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? मैं आपको अपना गणित बताऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। बता। 12 हैं और 13वां आने वाला है, तो आया नहीं है इसलिए 12.5 है। मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुझसे कहा था कि तू मुझे नगर में मत घुमा, तो अवश्य ही मैं तेरे प्राणों को बख्श दूंगा, परंतु तू नहीं माना, इसलिए तुझे मरना ही होगा। अरे बचाओ मुझे। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बचाओ मुझे।
अरविंद के कुत्तों, तुमने ही मुझे पकड़कर इस नगर में घुमाया है ना? अरे वो था, अगर वो नहीं होता तो क्या हम कुछ कर पाते? क्यों? आज तक हमने अपनी पत्नी के सामने अपना मुंह नहीं खोला, तो भला हम आपके सामने कैसे मुंह खोल सकते हैं? वो गया, वो गया। कहां तक जाएगा? जाकर कह देना अपने अरविंद से, एक दिन मैं लौटूंगा, और जिस दिन लौटूंगा उस दिन पौधनपुर धरा पर नहीं होगा। हाँ। मुझ पर हंसने वालों, एक दिन ऐसा आएगा कि जब मुझे देखोगे तो थर थर कांपने लगोगे। ओह, तूने मेरे जो चित्र काले चेहरे में बनाए हैं ना, वो सारे चित्र मिटा देना, वरना मैं तुझे भी मिटा दूंगा। समझा कि नहीं समझा? ऐसा तब करूंगा, ऐसी शक्तियों को अर्जन करूंगा कि मुझे किसी की आवश्यकता ना हो। भैया, 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 चलिए लौट चलिए भैया। आपके बिना वो महल अधूरा है, आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है भैया। आपके बगैर मैं अनाथ हो जाऊंगा भैया, आपके बगैर मैं अनाथ हो जाऊंगा। चला जा, लौट जा यहां से। जब तक मैं शक्तियों को अर्जन नहीं कर लेता, जब तक उन्हें अपने अधीन नहीं कर लेता, मैं नहीं लौटूंगा। जा, निकल जा। नहीं भैया, आपको लिए बगैर नहीं जाऊंगा। शक्तियों की क्या आवश्यकता है भैया? बड़े प्रेम और लाड प्यार से हम घर में रहते हैं, उसी प्रकार अपना जीवन पूर्ण कर लेंगे भैया। आप चलिए, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए भैया, उसे भूल जाइए। किसे किसे भूल जाऊं? क्या उस राजा अरविंद को भूल जाऊं? क्या पूरे नगर में जो मेरा चेहरा काला हुआ उसे भूल जाऊं? जो लोग मुझे देखकर कांपते थे, वही लोग मुझे देखकर हंस रहे थे, क्या वो सब भूल जाऊं? नहीं मरुवती, तेरे लिए यही अच्छा होगा। जा, चला जा। नहीं भैया, मैं आपको लिए बगैर नहीं जाऊंगा, आपको लिए बगैर नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा भैया, नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा भैया। तो ये ले। ये क्षेत्र उचित नहीं है मेरे लिए। अवश्य ही कोई ना कोई मेरे तप में विघ्न डालने आता ही रहेगा। मुझे ये क्षेत्र छोड़कर किसी और क्षेत्र में जाकर तप करना चाहिए। हाँ, चलता हूं मैं, चलता हूं। इस प्रकार कई भवों तक यही आपस का द्वेष चलता रहा। मरुभूति हाथी बना, कमट कुकुट सर्प बना, कभी तिर्यंच बने, कभी देव बने,
कभी स्वर्ग में गए, कभी नरक में गए, और आज आ पहुँचे हैं वाराणसी नगरी में, महाराज अश्वसेन के यहाँ, बामा देवी के यहाँ। कुंवर जी, कुंवर जी, अरे कुंवर जी तो मिल नहीं रहे हैं। पता नहीं आज माता ने उनको कहां पर छिपाया है। ऐसा करता हूं कि कहीं ना कहीं से तो खोज कर लाऊंगा ही, लेकिन आज खेलने के लिए हम जाएं तो कहां जाएं? हाँ, जाने के लिए अपनी सारी टोली को तो बुलाना होगा। अरे कहां गए मेरे सखा? कहां गए मेरे सखा? कहां है? अरे तेरी उम्र तो मेरे से भी ज्यादा है, उसके बाद भी यहाँ बैठा है। चलो आओ, चलो कुंवर जी को लेने चलते हैं, और कुंवर जी को लेकर आएंगे, उसके बाद खेल खेलेंगे। अरे मेरे लंगोटिया दोस्तों कहां पर गए? कहां है मेरा लंगोटिया दोस्त? अरे जल्दी आजा। हाँ ये है, ये बड़ा होकर मेरे जैसा बनेगा। चलो कुंवर जी को लेने चलते हैं। हाँ चलो, आओ मेरे पीछे पीछे चलो। हाँ चलो। छिप जाओ, यहीं पर छिप जाओ, छिप जाओ, छिप जाओ। अरे छिप जाओ, यही तो, अरे छिप जाओ, यही तो गड़बड़ है कि आजकल के जो ये पबजी खेलने वाले बच्चे हैं ना, इनको छिपना भी नहीं आता। हम जितने भी हैं सब बचपन में खेले हैं, छिपना भी खेले हैं, कबड्डी खेले हैं। अरे छिपना नहीं आता क्या? बिल्कुल चक। लाला, अरे माँ आई है, चुप, बिल्कुल चुप, चुप, बिल्कुल चुप। पारस, पारस, बेटा पारस। आज तो बड़ी गड़बड़ हो रही है। इधर हम पारस जी को ढूंढ रहे हैं, उधर माता भी पारस को ढूंढ रही है। आखिर आज हमारे सखा ने ऐसा किया क्या है? ना माँ के पास है और ना हमारे पास है। कोई बात नहीं, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। हाँ, पारस, पारस, पारस। कुंवर जी, कुंवर जी। कितना सुंदर लग रहा है। मैं आवाज लगाती रहती हूँ और सुनता भी नहीं है। माँ, आप तो सुबह से लेकर शाम तक केवल यही रट्टा लगा कर रखती हो, पारस, पारस, पारस। बोलो क्या कहना है? बेटा, मैं सोच रही हूँ कि तेरे लिए एक सुंदर सी दुल्हनिया ले आऊं। क्या कह रही हैं माँ आप? दुल्हनिया ले आऊं, दुल्हनिया ले आऊं, इसके अलावा और कोई काम नहीं है क्या? हाँ हाँ, काम ही क्या होगा, उम्र ढल रही है ना, तो मैं सोच रही हूँ मुझे भी आराम करने के लिए थोड़ा मिल जाए। मैं समझा नहीं माँ। बेटा, बहू आएगी तो पाँव में दर्द होगा तो मेरे पाँव दबाएगी, हाथ में दर्द होगा तो मेरे हाथ दबाएगी, सर में दर्द होगा तो मेरा सर दबाएगी। माँ, हाँ, गलती से गले में दर्द मत बता देना। पागल कहीं का। मेरे बेटे की ऐसी सूरतिया, चांद को देखूं देखूं तुझको, देखूं तुझको, चांद तारों तुम्हारी कसम, ऐसा होए जतन, ऐसा होए जतन, ओ तो देखूं बहू की सूरतिया, मेरे पारस की ऐसी उमरिया। कुंवर जी, कुंवर जी। पारस, हाँ हाँ माँ, हाँ। किससे बात करने के लिए गया? किसी से नहीं। यहाँ कौन है तेरे पीछे? हट।
हट जरा। नहीं नहीं माँ, कोई नहीं है, कोई नहीं है माँ। अरे कोई तो है, कोई तो है। हट हट जरा, मुझे देखने दे। अरे हट। माता जी प्रणाम। माता जी जयदेव, तुझे कितनी बार मना किया है कि मेरे बेटे को जंगल में खेलने मत ले जाया कर। अभी भी खेलने ले जाने के लिए आया है ना? नहीं माता जी। फिर क्या करने आया है? मैं आया हूं आपको करने प्रणाम। स्वीकार करो मेरा माता जी प्रणाम। हो गया? हाँ हो गया। तो अब जाओ। मेरे बेटे की तरफ क्या देख रहे हो? सुनो, जो भी खेल रहे हो यहीं पर खेलो, आज जंगल नहीं जाओगे। माता जी यहाँ पर जगह बहुत कम है। कोई बात नहीं, मैं भी देखूंगी तुम जंगल में जाकर कौन सा खेल खेलते हो। ठीक है, तो यहीं पर खेल लेते हैं। लाओ एक सोने का सिक्का दो। किस लिए? ये तय करने के लिए कि पहले आंखों पर पट्टी किसके बंधेगी। मेरे पास तो सोने का सिक्का नहीं है। ठहरो, आपकी प्रजा में से किसी को पूछता हूं। किसी के पास सोने का सिक्का है? कोई लाया क्या सोने का सिक्का? अरे बड़े बड़े सेठ बैठे हैं यहाँ पर, उसके बाद भी सोने का सिक्का नहीं है किसी के पास। बहनों, बड़ी बड़ी सेठानी हो, सोने का सिक्का तो होगा। नहीं है? चलो छोड़ो, चांदी का सिक्का दे दो। अरे वाह, आप तो बड़े चतुर सेठ हैं। सोने का और चांदी का एक जगह मिलाकर दे दिया। अगर सेठ हो तो ऐसा हो, जब सोने की जरूरत पड़े तो ये सोने में चलेगा, जब चांदी की जरूरत हो तो ये चांदी में चलेगा। ठीक है, आ जाओ बच्चों, बाहर आ जाओ, खेल खेलना है। हाँ बताओ, कौन लेगा सिंह? पर सिंह तो मैं ही लूंगा, क्योंकि शेर सिंह की औलाद हूं। ये लो, सिक्का उछाल रहा हूं। ये नहीं, आपने उछाला ही नहीं। अरे उछाला है? नहीं उछाला, आपके हाथ में है? अबे जितना छोटा है उतना ही खोटा है। दोबारा उछालो, दोबारा। अरे उछाल रहा हूं, रुक जा। अरे अरे ठहर जाओ, अरे ठहर जाओ, समय उतना नहीं है। अरे रे भगवान, अरे रे, ये लो, ये उछला सिक्का। ये अरे यार, शेर सिंह की औलाद आज गीदड़ बन गया। चलो भैया, बांधो मेरी आंख पर पट्टी बांधो। अरे इसको तो दिखाई दे रहा है। अरे माता जी, आप खेल थोड़ा ही रही हैं। लेकिन बेटा मैं देख तो रही हूँ ना। अरे देखो भी मत, हम बच्चों का खेल है, जैसे चाहे वैसे खेल सकते हैं। नहीं नहीं बेटा, इसकी आंख को जरा कस के बांधो। छोटे बच्चों आओ जरा, रस्सी को जोर से खींचो और इसकी आंख। माता जी, माता जी। चलो अब उठाओ। मेरे हम झोलिया खेले आँख में चोलिया। आ मेरे हम झोलिया खेले आँख में चोलिया। गलियों में चौबारों में बागों में बहारों में हो। मैं ढूंढूं तो छुप जा, मैं ढूंढूं तो छुप जा। मेरे हम झोली
चोलिया खेले आँख में चोलिया गलियों में चौबारों में बागों में बहारों में पकड़ा गया चोर पकड़ा गया चोर पकड़ा गया पकड़ा गया। कितना छोटा चोर पकड़ा गया, कोई बात नहीं। ये चलो हेलो बैठो कुंवर जी, बंधाओ आंख पे पट्टी। देखो देखो मेरी बेटे की आंखें कोमल हैं, जरा धीरे से पट्टी बांधना। हाँ आपके बेटे की आंखें कोमल है, मेरी तो पत्थर की थी। खींच के बांधो, खींच के बांधो। नहीं नहीं बेटा, तुझे हलवा खिलाऊंगी, पूरी खिलाऊंगी। हेलो नहीं नहीं, मैं ना हलवा खाऊंगा ना मैं पूरी खाऊंगा। अब तो कुंवर जी की आंख पर पट्टी बंधेगी। हाँ चलो रे बच्चों, बंधवाओ, जल्दी बंधवाओ। नहीं नहीं देखो, तुम जल्दी जंगल में जाना और संध्या होने से पहले लौट के आ जाना। हाँ ठीक है। मान गई माता मारी, मान गई, मान गई मारी माता, मान गई। चलो रे चलो। जंगल जंगल चलते प्रभु देखें चारों, कैसी सुंदर प्रकृति कैसा भाव विभोर। हे सखा, मेरे साथ उस ओर चलो। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी के हृदय की वेदना आहा मुझे सुनाई दे रही है। अरे क्या बात करते हो कुंवर जी, कौन सी वेदना, कैसी वेदना, हमारी तो समझ में आती नहीं है। आप तो हमें खेलने के लिए लेकर चलो, खेलने के लिए आए हैं। हाँ जल्दी चलो। नहीं नहीं, ये हाथी उस ओर लेकर चलो, ये हाथी उस ओर लेकर चलो। जंगल बीच में चलते चलते पारस बाबा हुए खड़े, जंगल बीच में चलते चलते। वो देखो वहां पर कोई तप कर रहा है, वहीं से मुझे वो आवाज सुनाई दे रही है। जल्दी से इस हाथी को उस ओर लेकर चलो। जंगल बीच में चलते चलते पारस बाबा हुए खड़े, जंगल बीच में चलते चलते। हे तापसी, इस यज्ञ को रोक दीजिए, इस यज्ञ को रोक दीजिए। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि दो दीप अपने प्राणों को छोड़ रहे हैं। उनकी आहा मुझे सुनाई दे रही है। हे तपसी बंद कीजिए सब, हे तपसी बंद कीजिए सब। कौन है जो मेरे यज्ञ को रोकने के लिए आया है? चला जाए यहां से, निकल जाए यहां से। हे तापसी, मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं आया हूं। ये जो लकड़ियां आपने एकत्र करके उस अग्नि की ओर रख रहे हैं, वहां से मुझे किसी जीव की वेदना सुनाई दे रही है, उसकी आह सुनाई दे रही है। कौन है तू? घट घट का व्यापी है, सर्वव्यापी है, जो तू ये जानता है कि इन लकड़ियों के अंदर कोई जीव जल रहा है। स्वयं इन लकड़ियों को मैंने अपने हाथ से धुला है, सुखाया है, और उसके बाद मैंने हवन किया है। नहीं तापस, उसके अंदर कोई जीव है। कौन सी लकड़ी के अंदर है? उसके अंदर है। सुन, यदि इन लकड़ियों के अंदर कोई जीव नहीं हुआ तो चिमटा लेकर तुझे मेरे साथ आना होगा, और यदि हुआ तो सदा सदा के लिए तेरा क्षेत्र छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ, उस लकड़ी को उठाइए, उसके अंदर है। इसके अंदर? नहीं नहीं, इसके अंदर।
वो जो दूसरी लकड़ी है उसके अंदर, इसके अंदर है, हाँ इसी के अंदर है। तो ठीक है, ये ले। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं नमो लोहे सव्यसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं नमो लोहे सव्यसाहुणं। कौन है तू? अपना परिचय दे मुझे, कौन है तू? मेरा नाम पारस है। किसका जाया है? मेरी माँ का नाम बामा है। मेरे पिता का नाम अश्वसेन है और मैं वाराणसी का राजकुमार हूँ। तू वही है मेरे जन्म जन्म का बैरी? याद कर, तू मरुभूति, मैं कमठ। याद कर, तू मदमस्त हाथी, मैं कुक्कुट सर्प। याद कर, तू मुनि, मैं अजगर। हमेशा से ही तू मुझे हराता आया है, परंतु आज मैंने तुझे वचन दिया है, लेकिन मैं तुझसे बदला अवश्य लूंगा, अवश्य लूंगा, अवश्य लूंगा, अवश्य लूंगा। चलिए कुंवर जी, चलिए। दिन बीते बीते दिवस, बीते जब कई साल, पारस प्रभु का जन्मोत्सव मना रहे हैं आज। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई, जन्मदिन की तुमको बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई, जन्मदिन की तुमको। बोलिए पारस प्रभु की। उसी दिवस एक अयोध्या का दूत अनेक अनेक भेंट लेकर आया और अयोध्या का एक ऐसा अश्व लेकर आया जो सबसे तेज दौड़ने वाला था, और प्रभु को आकर उसने भेंट किया। तब पारस प्रभु ने उनसे अयोध्या के विषय पर जाना। तब उन्होंने बताया कि वो अयोध्या जहाँ पर प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ हुए हैं, वो अयोध्या जहाँ पर अनेकों तीर्थंकरों ने जन्म पाया है, वो अयोध्या जहाँ के राजा भरत के नाम पर इस खंड खंड हुए आर्य खंड को एक खंड में जोड़कर अपने नाम से इसको भारत वर्ष बनाया है। ज्यों ज्यों वो दूतराज अयोध्या की कथा सुनाता जाता, त्यों त्यों पारस प्रभु का अंतर मन हिलोरे लेता जाता, हिलोरे ले जाता। सोच रहे प्रभु मन में,
मैं कौन यहाँ पर आया हूँ, क्यों भोग रहा उपभोग ये, मैं सिलसिला पर बैठने आया, मन बैराग समाया प्रभु को, हो गए हैं बैरागी, त्यागा भूषण प्रभु ने, करने चले बन प्रवासी। राजकुमार, ये सब क्या कर रहे हो? और ये ऐसे उत्सव पर आपने अपने सारे वस्त्र आभूषणों को त्याग दिया है। क्या कहूंगा मैं आपकी मां से जाकर, क्या कहूंगा मैं आपके पिता से जाकर? हे राजकुमार, ये सब क्यों, ये सब क्यों? मौन हुए हैं प्रभु अब, मन में नहीं कोई विचार, चल पड़े देवों की ओर, जहां पालकी करे इंतजार। मैं कौन हूँ और कहाँ से आया, कहाँ मुझे है जाना, कहाँ मुझे है जाना। मैं कौन हूँ और कहाँ से आया, कहाँ मुझे है जाना, कहाँ मुझे है जाना। आकर बैठ गए प्रभु, करने लगे ध्यान, कैसे प्राप्त हो मुझे वो केवल ज्ञान। मैं कौन हूँ और कहाँ से आया, कहाँ मुझे है जाना, कहाँ मुझे है जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ मुझे है जाना, कहाँ मुझे है जाना। आज ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे विमान को रोक रही है? इस संसार में मुझसे अधिक सामर्थ्यवान, मुझसे सामर्थ्यवान और कौन हो गया जिसने मेरे मार्ग को रोका है? अवश्य ही मुझे चलकर देखना होगा। कौन है यहाँ? अरे ये तो वही है, मेरे जन्म जन्म का बैरी। आज मैं देव हूँ और ये सामान्य, आज मैं इससे बदला लूंगा। ऐसी आंधी चलाऊंगा, जिस मुद्रा में यह बैठा है उसे छोड़कर भाग जाएगा। अपना प्रकोप दिखाने के लिए मैंने कल छोटी सी आंधी चलाई थी, सब यहां से भाग गए थे। आज अगर बैठे हो तो शायद वो इसकी शरण हो सकती है,
परंतु आज मैं वो भी मिटा लूंगा। आंधिया और तेज मैंने कितनी तेज तूफान चलाया, उसके उपरांत भी ये अपनी जगह से उठा नहीं। कल मैंने छोटा सा तूफान चलाया था तो नगर के सारे परिजन दौड़ने लगे थे। अवश्य ही इसने भी कुछ बड़ी शक्तियों को अर्जन कर लिया होगा। बड़े बड़े पत्थर उठाकर इसके सर पर दे मारूंगा, जैसे ये मरुभूति के भव में मर गया था आज भी मर जाएगा। हाँ चकनाचूर देव का घमंड और भी बदले में था भरपूर। ऐसे नहीं मरेगा तो अवश्य ही जल में डूब कर मर जाएगा। मेघा बरसो बरसो मेघा और बरसो। इसकी नाभि तक जल आ गया, इसके कांधे तक जल आने वाला है, और जैसे ही इसकी नासिका तक आएगा या तो ये यहां से उठकर भाग खड़ा होगा या फिर मर जाएगा। वर्षों मेघा और वर्षों। डूब गया रे बैरी डूब गया, डूब गया रे बैरी डूब गया, डूब गया रे बैरी डूब गया, डूब गया रे बैरी डूब गया। और वर्षों मेघा और वर्षों मेघा और वर्षों। और वर्षों। और वर्षों मेघा और वर्षों मेघा और वर्षों। डूब गया रे बैरी डूब गया, डूब गया रे बैरी डूब गया, डूब गया रे बैरी डूब गया, डूब गया रे बैरी डूब गया। सुनो नगर वालों, जिसे तुम अपना भगवान मान रहे हो वो कुछ ही क्षणों में डूब जाएगा। अभी भी तुमसे कहता हूं, मुझे अपना भगवान स्वीकार कर लो। उठाओ अपने दोनों हाथ और मुझे कहो कि मैं तुम्हारा भगवान हूं। एक का भी हाथ नहीं उठा तो ऐसा लगता है तुम्हें भी वर्षा पसंद है। तुम्हारे सिर पर भी वर्षा करनी होगी। हाँ, मैंने जाना है, अगर किसी पर प्रभाव छोड़ना हो तो पहले बच्चों पर प्रभाव छोड़ो। ये जो मुझे बच्चे दिखाई देते हैं इन्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। आओ मेरे पास, एक बच्चा तो स्वयं चल कर आ गया। आजा आजा आजा। तू बड़ा होकर मेरे जैसा बनेगा क्या? तेरे दांतों को किसने चुराया है? तेरे दांत किसने चुराए हैं? बिल्ली ले गई। उस बिल्ली को मुझे दिखाना, उसे डुबो डुबो कर मार डालूंगा। मेरे साथ में रहेगा ना?
तो देख, ऐसे हंस के दिखा। अबे जैसे मैं हंसता हूं, नहीं तो लोग डरेंगे नहीं। मुंह खोल जोर से और ऐसे हंस। मुंह खोल। अरे मुंह खोल। नहीं खोलेगा, नहीं खोलेगा तो ठीक है, मैं अपना मुंह बंद कर लूंगा। जा बैठ अपनी जगह पे। देख, जिसके भरोसे तू मुझे नकार रहा है ना, उसे डुबो दूंगा। आज उसे मैं डुबो दूंगा। बरसों मेघा और बरसों। एक नागिनी ने ज्यों ही अपने पिटारे को खोला है, हमारे प्रभु पर उपसर्ग आया, अपने स्वामी से बोला है। दौड़ी दौड़ी आई देखो पद्मावती, रिमझिम 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 बारिश हुई। दौड़ी दौड़ी आई देखो पद्मावती, रिमझिम 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 बारिश हुई। बरसों मेघा और बरसों। नवकार सुनाया, उन पे देवा उपसर्ग है आया, उन पे देवा उपसर्ग है आया। जिन्होंने हमें नवकार सुनाया, उन पे देवा उपसर्ग है आया, उन पे देवा उपसर्ग है आया। आओ देवा धर्मेंद्र देवा, आओ देवा धर्मेंद्र देवा। टूट गया रे तेरी टूट गया। बरसों मेघा और बरसों। बरसों मेघा और बरसों। हमें नवकार सुनाया, उन पे देवा उपसर्ग है आया, उन पे देवा उपसर्ग है आया। तुम देवा जरा पीछे से आना, आकर उन पे छत्र बनाना, आकर उन पे छत्र बनाना। आओ देवा धर्मेंद्र देवा, आओ देवा धर्मेंद्र देवा। बरसों मेघा और बरसों मेघा और बरसों।
तुम सबकी तालियों की गड़गड़ाहट मुझे ये कहती है कि मेरा बैरी डूबा नहीं है, वो तो डूब गया है। वो देखो, ओ, बदला। मैं 10 जन्मों तक बदला लेने की सोचता रहा और मरुभूति तू मुझे केवल क्षमा करता रहा। आज मुझे समझ में आ गया है, सबसे बड़ा धर्म क्षमा का धर्म है, सबसे बड़ा धर्म अहिंसा का धर्म है। आज मैं अपने सारे बदले भुलाकर तेरी शरण में आता हूं पारस प्रभु, मुझे अपनी शरण में रख लो। मैं बदल गया, मेरा मन बदल गया, मैं बदल गया, मेरा मन बदल गया। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। सभी का